हेलो, क्यों तमाशा कर रहे हो? अरे हमने सुना था इधर मदारी वाले आए हैं तो थोड़ा सा यहाँ पे बंदर का नाच कर लें, यहाँ पे थोड़ा उसका तमाशा कर लें। नाच कर लें, अब बाहर जाके ऑटो कर लें, दफा हो जाए यहाँ से। मदारी वाले मदारी नहीं आए यहाँ पे, मदारी फिल्म की कास्ट आई यहाँ पे, पागल कहेंगी। पर ये ऐसे ही है और ये तो वैसे ही है, पता नहीं कैसे है। क्या है तो हमारा ऐसे के वैसे कर दिए। कहावत ठीक बा, ऐसे का वैसे नहीं होता, ऐसे की तैसी होता है। अरे लेकिन फीलिंग तो वही है ना। बहुत फीलिंग ले रही है तू आजकल, हम देख रहे हैं। हम बता दें, हमको रिंकू देवी कहते हैं, हमारी ननद है इसको संतोष कहते हैं, जो हमारे आंख के नीचे इसको डार्क सर्कल कहते हैं, और वो जो जलेबी जैसे शेर सुनाते हैं उनको सिद्धू जी कहते हैं, इनको डार्क चॉकलेट कहते हैं, स्वीट चॉकलेट कहते हैं। और देख आम पापड़ बैठा है उधर। अरे देखिए, हम कह रहे हैं कि कब तक ऐसे आप फिल्मों में लोगों से सुनते रहेंगे और लोगों को आपको कहना पड़ेगा कि भाई एक बार घोड़ी चढ़ना नसीब नहीं हुआ और दूसरे लोग घोड़ी पे घूमे जा रहे हैं। ये क्यों ऐसा आपको बोलना पड़ता है? अच्छा नहीं लगता है हमें, इसलिए हम आपके लिए पर्सनल घोड़ी लेकर आए हैं। नहीं देखिए, आपको मौका हम दे रहे हैं, आइए घोड़ी पे बैठिए। एक बार घोड़ी पे बैठ के तो देखिए। आपकी घोड़ी के आगे डांस हम खुद करेंगे। अब म्यूजिक चलाइए। सिद्धू भाजी, घोड़ी में घर ले जाता हूँ। अब इसका क्या, इसको भी ले जाइए, इसने आपके लिए इतना किया है तो हाँ किए कि ना किए? ये तो हाँ ही है। हाँ ही है जी, बिल्कुल। किस के ना के लिए हाँ है क्या? ना के लिए हाँ है। हाँ, हमने कहा था तुझे भैंसिया, समझ जा, सब कुछ बात बन रहा था। जो तू डांस किया ना ये गंदा सा, उसकी वजह से मना कर दिया, वरना रिश्ता का बात हो जाता। हमारे कब तक सीने पे दाल चलेगी तू? 2 से 3 नहीं होने देगी तू, परिवार नहीं बढ़ने देगी, खुद ही बढ़ती जाएगी। इसके बाद हमको जीने नहीं देती है इरफान जी, हमको क्या बताएं। घर में हमारा जो हॉल रूम है ना, उसमें हम सोते हैं, इधर भैया सोते हैं, बीच में ये सोती है, इधर हम सोते हैं। तो ये करवट मारती है, हम बाहर कमरा के हॉल रूम में सोते हैं सब लोग। क्यों सोते हैं हॉल में? बेडरूम में सोया करें आप। बेडरूम तो है ही नहीं ना। आपने पिछली बार कहा था मेरा 1 बेडरूम हॉल किचन है। नहीं, उल्टा सुना, हमने कहा था हमारा बेडरूम हॉल किचन 1 ही है। किचन में ही हॉल बनाया है। तुझसे कोई जिम्मी शेरगिल नहीं, जिम्मी शेरदिल शादी करेगा कोई। कितनी बार आपसे कहे हैं, भैया भी कहे हैं, पर मर्द के सामने इतना बतियाने की जरूरत ना है। बोले ही जा रही हैं। चुप रहिए, बातों का एक सिस्टम होता है, तरीका होता है। भैंसिया, क्या सिस्टम होता है? तू हमको सिस्टम सिखाएगी क्या? देखिए, एक हेलो, अरे सुनो, नहीं होता है। क्या सिस्टम होता है? हम भैया को जाके बताएंगे, फिर पता चलेगा क्या मारेंगे डमरू। देखो आप लड़िए मत, आप एक काम करिए, आज हम सिटी केबल में यही मुद्दा उठाने वाले हैं कि कौन सा सिस्टम कौन चला रहा है और कैसे चला रहा है और क्यों चला रहा है। तो आप उसमें हमारा साथ दीजिए, लड़िए मत आप। वही हम कह रहे हैं, हंसने का शो है, उसमें आप ऐसा कर रहे हैं। चुप कर, गंदा चुटकुला सुनाती है। हंसने का शो है। चलिए डिबेट शुरू करते हैं फटाफट। सिटी केबल। सिटी केबल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा मुद्दा है सिस्टम। उस पर चर्चा करने के लिए भारत से हमारे साथ मौजूद हैं मिस्टर इरफान खान, जोरदार तालियां। इंडिया से मिस्टर जिमी शेरगिल और अपनी औकात से मौजूद हैं रिंकू भाभी और संतोष देवी। हम अपना बहुत सौभाग्य समझते हैं कि इतना बड़ा एक्टर लोग के साथ हम यहाँ प्रोग्राम में डिबेट कर रहे हैं। हम बहुत खुश हैं। अपनी बकवास बंद करिए, मुद्दे की बात करिए। बहुत सौभाग्य, क्या सौभाग्य है? हम अपना दुर्भाग्य समझते हैं, ऐसा होस्ट है इस प्रोग्राम का। मुद्दे की बात करिए। सिस्टम से क्या प्रॉब्लम है आपको? सिस्टम तो जब बदलेगा तब बदलेगा, लेकिन इसका भैया बनियान नहीं बदलता है। बनियान पहना रहता है 3 महीना तक। हमको तो वही समझ में नहीं आ रहा, वो कब बनियान बदलेगा। अरे तो एक बनियान पहने तो क्या दिक्कत है, एक पहना रहने दीजिए। बनियान देखी भी तो बड़ा बनियान है, धोने में टाइम लगेगा ना उसको। सोना आपको थोड़ा ही होता, उनके साथ हमको होता है ना।
जाता है, इतना गंदा बनियान बदबू मारता है। तो बनियान की बात चल रही है, इसी बात पे हम अपना प्रोडक्ट भी बेच देते हैं। इस सवाल के प्रायोजक हैं कप्पू बनियान और झांगिया। कम चलने का वायदा, उठाए आपकी मजबूरी का फायदा, आज ही ऑर्डर करने पे 100 रुपए ज्यादा। तो ब्रेक से जाने से पहले हमारा सवाल है कि सिस्टम बदले ना बदले, इनके पति बनियान जरूर बदलनी चाहिए, उनको हाँ। ऐसा है। तो मोटे मुंह वाली मोहतरमा, आप अपने भैया से क्यों नहीं बोलती बनियान चेंज करने के लिए? अरे झूठ बोल रहे हैं, हमारे भैया हर हफ्ते बनियान बदलते हैं। वो हमारे पापा की पहन लेते हैं, पापा उनकी पहन लेते हैं। फिर जब एक दूसरे की बनियान पहन पहन के ऊब जाते हैं, तब पड़ोसी की पहनते हैं। आप मुद्दे से भटक रही हैं। इरफान जी आप बताइए, लोग कहते हैं सिस्टम बदलना चाहिए, बदलना चाहिए। कौन से सिस्टम की बात हो रही, क्या बदलना चाहिए? अभी सिस्टम के बारे में इन्होंने बताया ना, सिस्टम यही होता है, हमने गलत नाम रखा, देश हो रहा है, गलत आप नाम सीरियस रखा। क्यों हो गए? अरे हम सुन रहे हैं, बात तो सुनेंगे। तो उन्होंने कहा कि देश सो रहा है, आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? देखा, हम तो जाग रहे हैं। देश सो रहा है, लेकिन इनके घर का बनियान कोई नहीं धो रहा है। ने फिर भलती बात नहीं करी ना, है। ये देखिए, हमारा भी इसमें एक्सपीरियंस रहा है। लोग कहते हैं धीरे चलाइए, धीरे चलें, ऐसा कहते हैं। अब हमारे घर का जो बिजली का मीटर है तेजी से दौड़ता है। एक बार उसको अपने हाथों से हमने धीरे कर दिया तो पुलिस हम ही को पकड़ रही है। ये कैसा सिस्टम हुआ? वही आप तो हम कह रहे बताइए। हैं, वही तो हम कह रहे हैं। आप देखते नहीं, आप सो रहे हैं। मैंने एक ऐड किया बल्ब का, आपने वो बल्ब क्यों नहीं लगाया आपने? किसका? किसका? अरे उसका, किसका चोपड़ा? अरे किसका? वो हम समझे जिसका, लेकिन आपने नहीं देखा? उसका किसका ऐड किया? सो रहे हैं कि नहीं सो रहे हैं? उसका किसका? उसका बे? किसका ऐड किया? किसका? किसका क्या? किसका चोपड़ा? अरे किस हाँ, कौन किसका चोपड़ा? ऐड? ना कि चोपड़ा नहीं, किसका? उसका जिसका ऐड किया वही। अच्छा किसका? उसका। हाँ उसका। फिर जिसका ऐड हाँ, तो किया। और किसका? तो जैसा कि इरफान जी ने बहुत अच्छा जवाब दिया, तो जी आप और क्या पूछना चाहेंगे? हिंसक होता जा रहा है ये प्रोग्राम। अभी मैं सामने से मार, अभी मैं पीछे से आके मारूंगा आपको। आप बताएं आपका मुद्दा क्या है? जो रेलवे है वो आपका अपना संपत्ति है। सिद्धू जी ऐसा बोलते हैं, भाई हमारा अपना संपत्ति है। तो इसके भैया ट्रेन में एक दिन पंखा उतार रहे थे, तो फिर इनको जेल में ले गया। बोले तो हम तो अपना संपत्ति उतार रहे हैं, जेल में ले गए, अंदर बंद कर दिया। और उसके भैया ने अब ये नहीं बताया कि अंदर का किया, वो तो हमको बताया भी नहीं, लेकिन बहुत बुरा किया उनके साथ। तो इनको यही लोग हैं जिनकी वजह से हिंदुस्तान ही एक ऐसा मुल्क है जिसके ट्रेन के टॉयलेट के डब्बे जो हैं वो लॉक करके रखे गए हैं, लेकिन उनका चेन से बांध के रखा हुआ है। चेन ये आप ही छोटा लोगों है। की वजह से ये लोग ले जाते टॉयलेट हैं। का डब्बा चेन से बांध दिया। बताओ आप। लेकिन चेन छोटा रहता है उसके अंदर, जी। डब्बा पहुंचता ही नहीं है अपने पास। हमको खूब डब्बे तक जाना पड़ता है। अब ये प्यासा बिल्कुल- कुएं के पास आएगा कि कुआं प्यासे के पास जाएगा? अरे प्यासा कुएं के पास चला जाए, डब्बा उधर है तो उधर सरक जाइए ये थोड़ा सा। मुद्दा हमने रेल मंत्री के सामने भी उठाया था। हमने कहा कि आपने जंजीरें बांधी होती हैं, डिब्बा जो है सही जगह तक नहीं पहुंच पाता, तो कहते सही जगह डिब्बे के पास ले जाइए, ऐसा उन्होंने कहा था। लेकिन ये प्यास किसको लगी है? लेकिन इनकी तो सही जगह भी बहुत गलत जगह पड़ती है, बहुत दूर पड़ती है सही जगह। इनकी तो जगह इतनी बड़ी है, आप अगर राजधानी में बैठे हैं तो ये डीलक्स में भी बैठे बैठे धो सकती है। लेकिन इनकी बात में दम है। जैसा कि उन्होंने कहा कि बहुत जगह लिखा होता है ये देश आपकी संपत्ति है। मैंने देखा और मैंने फुटपाथ जो है अपने घर के अंदर ले लिया, हाँ, कमरा बना दिया, उन्होंने बुलडोजर लेके तोड़ दिया। अब मेरी जो लैट्रीन है वो सड़क पे है, तो मैं जाके किसके आगे ये मुद्दा रखूं? कोई सुनने वाला नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है। लेटरिन रोक लो 2 दिन, क्या है, हम भी रोकते हैं। ये बाथरूम के बाहर जो लाइन होता है उसका सिस्टम गलत है। उधर तत्काल सिस्टम होना चाहिए, जिसको तेजी आए वो तेजी से पहले जाए। बिल्कुल इन्होंने ठीक कहा है। वो उनको जाने देते हैं जो पहले आए हैं, पर उनको नहीं जाने देते जिनको पहले आई है। तो ये सिस्टम से परेशानी है आपको? हमको तो बहुत ज्यादा, वो हंटर से परेशानी ज्यादा है। अब सिस्टम से डरा, हंटर से, मुझसे नहीं, मुझे क्या देख रहे हो? कब चला दो तुम, पता नहीं चल रहा है। मैं बिल्कुल नहीं चलाऊंगा, आप अपना मुद्दा रखें। वो बहुत वायलेंट है। लेकिन इतना अच्छा टॉक शो मैंने नहीं देखा। ये हंटर जो आपने लिया है, हमने भी नहीं देखा, हम भी टीवी पे देखेंगे जब टेलीकास्ट होगा। सर मेरी एक और आप लोगों से इल्तिजा है, जैसे पुलिस कहती है कि सदैव आपके लिए, आपकी सेवा में,
आपकी सहायता के लिए। मैंने रात को 2 बजे पुलिस स्टेशन में फोन किया कि अपने सीसीटीवी कैमरा में देख के बताइए कि बाहर भुर्जी पाव वाला है या चला गया। उन्होंने मुझे गालियां दी। क्या ये देश में होना चाहिए? हमारा प्रॉब्लम एजुकेशन सिस्टम से है। अब कहावत बना देते हैं, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। जी। अब बंदर, हमको ही अदरक अच्छा नहीं लगता है, बंदर के ऊपर क्या डाल रहे हैं आप? हम ही अदरक खाते हैं, हमारा मुंह ऐसा हो जाता है। बंदर को तो बेचारे का पहले ही मुंह ऐसा है, और वो अदरक खाएगा तो ऐसा हो जाएगा। कल को बना देंगे बंदर के जाने प्याज का स्वाद, संतोष का जाने पिज्जा का स्वाद। ऐसा थोड़ा ही है, गलत है ये सिस्टम। ये बात इन्होंने बिल्कुल ठीक कही। कहावत हमने भी सुनी है, चोर चोर मौसेरे भाई। लेकिन मेरा मोबाइल मेरे चचेरे भाई ने चोरी किया है, तो ये कहावत क्यों बनी है? ये कहावत हमारे बाप ने थोड़ी बनाई है जो हम पे हंटर चला रहे हो। हमारा भी तो मुद्दा वही है। चोर चोर कहते हैं, चोर चोर मौसेरे भाई। आप दोनों मौसेरे भाई हैं? देखा, लोग डर रहे हैं बोलने से कि हम मौसेरे भाई हैं, क्योंकि उनको पता है चोर चोर मौसेरे भाई। इट्स वेरी डिस्गस्टिंग काइंड ऑफ द ह्यूमन। एक और कहावत है, भैंस के आगे बीन बजाने से कुछ नहीं होता। नहीं होता है। वो तो गिटार बजाने से भी नहीं होता। हम भैंस को क्यों ब्लेम कर रहे हैं? बेचारी भैंस का एक क्या और भी दोष? तो है ना, भैंस पूंछ उठाएगी तो गाना नहीं गाएगी, गोबर ही करेगी। आप पूछ उठा के देखिए, गाना गाती हैं कि नहीं? अरे क्या ये तरीका हुआ बात करने का आपका? हम भैंस हैं? ये नहीं 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 नहीं, नहीं। तो इनका मुद्दा यह है कि भैंस के आगे बीन बजाने से क्या फायदा। इस बहस में एक भैंस के लिए एक भैंस ने बहुत अच्छा बहस किया है। इस बात में कितनी बार बहस बोला है, अगर आप ये बता दें तो मैं आपको अपना प्रोडक्ट कप्पू दूध, ये आपको दिया जाएगा। इससे आप ब्लैक कॉफी बना सकते हैं। दूध केवल नाम मात्र है, इसमें फिनाइल मिक्स किया गया है। कप्पू दूध आज ही खरीदें जी। कब से देख रहे हैं अपना ऐड किए जा रहे हो? हम बहस करने आए हैं कि तुम्हारा ऐड देखने आए हैं? जब से लगा रखा है, दूध है, बनियाना, ये है, वो है, हम ऐसा आए क्या? अरे देखिए देवी जी, मैं हाथ जोड़ के आपको हंटर मारता हूँ। मेरा प्रोग्राम है तो मैं अगर आपने हंटर चलाया ना तो फिर हम उसको ऐड वो बना रहे हैं। अरे आप ऐसे कैसे मार सकती हैं? ये लीजिए, मार रहे इससे हैं? मारिए, इससे अरे मारिए। नहीं है। हाँ, क्या अरे वो ऐड बना रहे हैं, आप हमें काय मार रही हैं? अब प्रोग्राम उनके नाम पे है तो कपिल शर्मा शो, कल को हमें एपिसोड में नहीं आने देंगे, तुझे तो मार सकते हैं ना। देखिए आप गुस्सा ना करें, इधर आइए। आप हर बार लड़ के जाती हैं, आप इस बार आराम से नहीं जा सकती क्या? अरे हम सैटेलाइट से बाहर आ गए हैं। चलिए हम आपकी मदद करते हैं, बाहर निकलिए। एक तो अरे आगे जाइए। अरे साड़ी उतर जाएगा हमारा। ये पकड़िए, हम आपको खींचेंगे। कुआं में नहीं डूबे हैं जो खींचेंगे। कुआं में। कौन क्या कह रहा था? देखिए आप हर बार लड़के जाती हैं। कौन क्या कह रहा था? हर बार लड़के जाती हैं। कौन क्या कह रहा था? देखिए हर बार लड़के जाती हैं आप। इस बार संगीत परिटोल की नहीं जाएगी। हमें इस बात का खुशी है कि इस बार प्रोग्राम में लड़ाई नहीं हुआ, एंड में सौहार्द तरीके से प्रोग्राम एंड हो रहा है। इसीलिए हम कहना चाहते हैं कि इरफान जी आप ऐसा मत देखें हमको। इतना प्यार से आपका गोल गोल आँख है, इतना अच्छा। हम शादीशुदा हैं, हम मर्यादा में हैं और आप मदारी में हैं, तो हो जाए कुछ जश्न। हमारे इस खेला में हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 से मार्शल आर्ट्स के मास्टर टाइगर श्रॉफ, द क्यूट एंड ब्यूटीफुल अनन्या पांडे, और जिन्हें देखकर धड़कता है सबका जिया, तारा सुतारिया। आप लोग आज यहां पर आए, बहुत बहुत शुक्रिया। हम आपके लिए कुछ गिफ्ट लेकर आए हैं, हम आपको देना चाहेंगे। तारा जी, ये स्पेशल चीज आपके लिए। ओ चांद। इट इज ए चांद। Thank you. इस चांद ने आज आपको पूरा कर दिया। अब आज आप पूरी हो गई हैं, पानी में मत जाइएगा, कहीं पानी पूरी ना हो जाए। जस्ट अ जोक्स, माहौल के लिए हम कह देते हैं। वैसे अनन्या जी, आपके लिए भी हम कुछ लाए हैं।
हमारे घर से स्पेशल। थैंक यू। क्या है? ये टिफिन एकदम खाली है, घर पे जो बना हो भर के दे दीजिएगा। बिकॉज आई एम वेरी हंग्री टुडे। और टाइगर जी आपके लिए भी लाए हैं, ऐसी बात नहीं है। आप इतना मतलब सक्सेसफुली काम कर रहे हैं, करोड़ों कमा रहे हैं, हमारी तरफ से ये लीजिए। क्या बात है, शुक्रिया। 60 रुपए का रिचार्ज करके दे दीजिएगा। ओके। बिकॉज पुअर के साथ साथ आई एम वेरी नीडी ऑल्सो। चलता है, चलिए अब जो है खेला शुरू करते हैं आप लोगों के साथ। हेलो हेलो हेलो। हाँ वहाँ मुझे कल से गैस हो रही है। आज नहीं, मुझे ठीक नहीं करानी, मुझे खाली सिलेंडर चाहिए। मैंने बेचनी है, मैंने गैस का लघु उद्योग शुरू किया है। ठीक है। हाँ वाह वाह वाह, क्या बात है। तू इधर क्या कर रहा है? हेलो, बहुत मजा आया आपको देख के। टाइगर साहब आए हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। पहले यहाँ पे हाथी वगैरह ही आते थे, टाइगर देख के बड़ा मजा आया। मैं अभी जंगल में फोन करता हूँ। हेलो, आज जंगल, हाथी को फोन दो। हाँ हाथी, हाँ भालू को फोन दो। हाँ भालू, आज जिराफ को फोन दो। आज जिराफ, हाँ जेब्रा को फोन दो। नहीं मुझे काम कुछ नहीं, मेरे को मजा आ रहा है। मैं एक्चुअली अर्चना जी वाली फीलिंग ले रहा हूँ कि बिना काम किए मजा कैसे लेते हैं। आता ही उल्टी सीधी बातें शुरू कर दिया आपने। आपको कुछ अकल है कि नहीं है? बहुत ज्यादा अकल है, लोगों को आती नहीं, मेरी जाती नहीं है। लड़कियों, मैं आपको एक बात बताऊं, इसकी जो ऊपर बत्ती निकली हुई है ना टूइंग करके, इसको थोड़ी सी आग लगाओ, अनार बम चलेगा। अगर आप मार्शल आर्ट्स करते हैं तो आप ऐसे किक विक मारते हैं, आपके पास ऐसा कोई किक है जो इनके सीधा मुंह पे लगे और मुंह बंद हो जाए? प्लीज फॉर मी। ओए गरीबों के सुमो पहलवान, मेरी बात सुनो। टाइगर के पापा मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं। दिल्ली में मुझे मिलने आते थे करोल बाग, लेकिन उनके आने के बाद ना सारे जेंट्स लेडीज लड़ने लगते थे, उसके बाद नहीं आए वो। ऐसा क्यों? अरे वो जब भी आते थे सारे बच्चों को बोलते थे, आ मेरा बच्चा है तू, मेरा बच्चा है तू। तो जो आदमी थे अपनी बीवी से झगड़ते थे कि तू तो कहती थी मेरा बच्चा है, ये किसका है, तो मेरे वाला कहाँ है। आई एम मिसिंग जग्गू दादा, उनको फोन करके बुलाओ टाइगर। अभी हाँ उनको बुलाओगे, आ जाएंगे, बहुत अच्छे हैं। हम दिल से बुलाने की कोशिश करते हैं। आप बुलाओ। जग्गू दादा वी लव यू। बड़ो बड़ो, मेरा बच्चा है तो, मेरा बच्चा है तो बड़ो। अर्चुप, लव यू। ये एपिसोड के शुरुआत में आप बोले कि मुझे आपका 5 रुपया देना है। आप जो मेरे घर आके 8,000 का वड़ा पाव खा के गए, उसका क्या? बड़ा अर्चुप, मेरा बच्चा है तू। कैसे मेरा बच्चा है तू? अंकल मेरा बच्चा है तू। आंटी मेरा बच्चा है तू। मेरा बच्चा है तू। मेरा बच्चा है तू। मेरा बच्चा है तू। हाथी का बच्चा है तू। सबके पापा आ गए, सबके पापा आ गए। मेरा बच्चा है तू। सबके पापा हो तुम, 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 मेरा बच्चा है तू। मैं तब क्या? हेलो हो क्या पापा बच्चा लगा के रखा है यार, शांत हो जाइए थोड़ा। अबे वो डायनासोर के अंडे। अभी तो हम हाथी का बच्चा थे, डायनासोर कहाँ से आया? बेड़ू अब उठ तो गया, बैठेगा कैसे? बैठ के देखा। मैं देखेगा बैठेगा कैसे? Come on. वैसे टाइगर जी, ये नकली जग्गू दादा हैं, आप किसी को बताइएगा मत। खेला शुरू करने से पहले जग्गू दादा आपसे एक सवाल करना चाहेंगे। पूछो। आप दादा कैसे बने? मैं बड़ो मैं पैदाइची दादा बोला। Tiger, did I tell you about this? No. मैं छोटा था, मैं लहान होता, छोटा था, मैं ऐसे पैदा हुआ। तो जैसे पैदा हुआ मैं अर्चू, मैं ऐसा गले में बांधा, और जो नर्स थी
उसको ऐसा कैंची दिखाया। मैं बोला मेरी बच्ची है तू। वो क्या की, वो ऐसा भागी हॉस्पिटल में, ऐसा बाहर गई, भागी और बोली दादा पैदा हुआ, दादा पैदा हुआ। चल मेरा तो ठीक है, मैं सुपरस्टार हूँ। तू पैदा हुआ था कि उबाला गया था? मैं आपको बताता हूँ, हाँ। जब ऐसे हनीमून कपल जब जाता है ना हनीमून पे, कॉम्प्लीमेंट्री ब्रेकफास्ट बहुत ज्यादा कर लेते हैं, तो ये सब होता है फिर। फनी फनी। तो चलिए खेला शुरू करते हैं। जैसा कि हमें दिखाई दे रहा है कि आप लोग काफी फिट लोग हैं और जिम में जाते हैं, एक्सरसाइजिंग पसंद करते हैं, तो सबसे पहला सवाल ये 50 ग्राम अंकुरित चने के लिए ये रहा आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे। हमारा सवाल है कि अक्सर देखा गया है कि लोग जब कोई लड़ाई होती है, बातचीत होती है, तू मैं होती है, तो कोई ना कोई इस झगड़े में जरूर कहता है कि सवाल ही नहीं पैदा होता। हम जानना चाहते हैं कि ये सवाल पैदा क्यों नहीं हो रहा है। वाह, आपका ऑप्शन है ए, क्योंकि सवाल के माँ बाप कभी हनीमून पे गए ही नहीं तो पैदा नहीं हो। ऑप्शन बी, सवाल के माँ बाप के ऑलरेडी 2 बच्चे हैं, तीसरा नहीं चाहिए उन्हें। ऑप्शन सी, सवाल ने कसम खाई है जब तक स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 नहीं देख लेता वो पैदा नहीं होगा। I think we go with C. या फिर ऑप्शन डी, उसके पापा सऊदी में हैं लेकिन माँ यहां पर है, अगर पैदा हो गया तो सवाल पैदा हो जाएगा, इसलिए वो पैदा नहीं हो रहा। मेरे ख्याल से ना सवाल इसलिए नहीं पैदा हो रहा क्योंकि अगर सवाल पैदा हो गया तो जग्गू दादा कहेंगे मेरा बच्चा है तू। जग्गू दादा कोई विशेष टिप्पणी करना चाहेंगे आप? अबे वो राउंड टेबल आदमी, बकवास बंद कर, मैं बात करेगा। अनन्या, हाउ आर यू? Good. So how are you? वेरी गुड वेरी गुड। चंकी, चंकी के लिए जोरदार ताली। आई लव चंकी। चंकी मेरा बहुत अच्छा बचपन का दोस्त है। मैं पूछना था मेरे को, चंकी अभी भी वो कंजूसी करता है क्या? बहुत कंजूस था वो अपने टाइम पे, थोड़ा कंजूसी करते हैं। यू नो अर्चू, मेरा हैप्पी बर्थडे था, तो चंकी आया बर्थडे पे, मैं चंकी को बोला गिफ्ट, तो कहता है 2 दे दो। वो मेरे को गिफ्ट भी नहीं दिया और 2 रिटर्न गिफ्ट लेके गया। बोलता है एक मेरे लिए, एक अनन्या के लिए। मैंने पूछा बड़ा लव था। हिम। चंकी इज द बेस्ट। लव यू चंकी। आई लव चंकी। बैठिए सर, आप आराम से बैठिए। तो बताइए सही जवाब क्या लगता है आपको? I'm confused between A और C के बीच में। You sure? आई थिंक हम जाएंगे सी के साथ। ऑप्शन सी? ऑप्शन सी। लेट मी चेक। Please do. माय गॉड, सही जवाब! हमारी तरफ से आप जीतते हैं ये 50 ग्राम अंकुरित चना। ये लीजिए, ये अंकुरित चना है आपका, बाद में आपको मिल जाएगा। वैसे भी बाय चांस अगर आप इसे सादा चना की तरह खाना चाहते हैं तो इसका अंकुर आप काट सकते हैं, मर्जी है आपकी। उसके अलावा खाने से पहले अगर आप इसमें अर लगा दें तो ये अर चना भी बन सकता है। अगला सवाल 4 ब्राउन ब्रेड के लिए ये रहा आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे। तो सवाल यह है कि अक्सर कहा जाता है कि एक मछली तालाब को गंदा कर देती है। हम जानना चाहते हैं तो फिर 2 मछलियां क्या करती हैं? आपका ऑप्शन है ए, वो तालाब को और गंदा कर देती है, या ऑप्शन बी, जब 2 मछलियां मिलती हैं तो वो कुछ गंदा वंदा नहीं करती, वो चुगली करती हैं। ऑप्शन सी, या फिर वो दोनों वो करती हैं जिससे और मछलियां होती हैं, या ऑप्शन डी, या उनका पर्सनल मैटर है यार, हमें क्या लेना देना। Sounds good. D. अच्छा मेरा एक सवाल है, हाँ? जैसे छोले और राजमा रात को पानी में भिगो के रखो तो फूल जाते हैं, मछली 24 आवर पानी में रहती है, क्यों नहीं फूलती? बहुत बड़ो मस्त है।
वो बेचारी सारा दिन पाउट बना के बैठी रहती है करके, उसकी कोई सेल्फी क्यों नहीं लेता? That's so true. बहुत बढ़िया सवाल किया है आपने, आगे you. फिर मत कीजिएगा। जग्गू दादा, इस पर आप कुछ कहना चाहेंगे? माय बड़ो, आई लव फिश। मछली अपने को पसंद है बड़ो। ओके। और जब भी मछली मैं देखता हूँ हाँ। तो मेरे दिल से एक ही आवाज निकलती है क्या? कि मेरी मच्छी है तू। आई लव। ये ले। ना ना, हमको दूध का कोई अरे जरूरत पी, नहीं। मेरा बच्चा है तू। मेरा बच्चा है तू। बच्चा है पर इतना छोटा भी नहीं है। कैच। दोनों को इग्नोर करते हैं। आप बताइए सही जवाब क्या रहेगा? D. D I will think go D, personal yeah. matter है उनका. पर्सनल मैटर है उनका। लेट मी चेक। Please do. सही जवाब। बहुत बढ़िया, आपका उत्तर बिल्कुल सही है। अरे उत्तर भी सही है और मेरा पुत्र भी सही है। टाइगर लव यू। तो आप जीतते हैं ये 4 ब्राउन ब्रेड, ये लीजिए, प्लीज हैव इट। लेकिन इसमें आप बटर लगा के खाइए, जैम लगा के खाइए, लेकिन आज 12 बजे से पहले खा लीजिएगा, जरा 15 दिन पुरानी है। इट कुड बी अ लिटिल एक्सपायर्ड। Just a little. लिटिल। तो चलिए खेला को आगे बढ़ाते हैं। तो अगला सवाल 2 अंडों के लिए। Yummy. ये रहा आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे। 3 बत्ती के भिखारी। ये क्या बार बार ये स्क्रीन स्क्रीन क्या करता रहता है? हाँ बड़ू, चढ़ा बनता है इधर। कम कर, कम कर, वापस कर। स्क्रीन और भी कम कर। और कम कर. ए, कम कर, स्क्रीन और कम कर। स्क्रीन पे। हाँ ऐसा। एक बात बता, तू इतना डरता है तो इतना बड़ा शो काहे को होस्ट करता है? अबे बहुत अच्छा कर रहा है बड़ो, इसके लिए जोरदार ताली हो जाए। फैंटास्टिक। एक बार कर ऐसा। स्क्रीन। हाँ देखा, इसको मैं सिखाया है। बहुत बढ़िया, फैंटास्टिक बड़ो, बहुत अच्छा। बहुत बहुत शुक्रिया जग्गू दादा फॉर द एनकरेजमेंट। एक मिनट, तुम ना शो बहुत स्लो चला रहे हो। एक मिनट। ये डला चौथा गियर, अब ये तेज चलेगा। आप अपनी गाड़ी पे ध्यान दीजिए ना यार, हमारे गियर क्यों चेंज कर रहे हैं? कड़क कड़क घूम। एनीवेज, तो 2 अंडों के लिए सवाल हम पूछ रहे हैं। मुझे एक सवाल पूछना है। आप पूछिए। जैसे मुर्गी का अंडा होता है, कौवे का अंडा होता है, सांप का अंडा होता है, लेकिन सिर्फ मुर्गी का अंडा ही क्यों बिकता है? आई थिंक मुर्गी ने MBA किया है। कमाल का बात किया इस आदमी ने, मुर्गी को भी MBA करवा दिया। हाँ, MBA का फुल फॉर्म पता है आपको? हाँ, मुर्गी बेचेगी अंडा। #बॉयकॉट अरोरा। तो चलिए अगला सवाल ये रहा 2 अंडों के लिए आपका कम। अरे कर रहे, बहुत मजा आता है। करो बड़ो, फैंटास्टिक, गुड जॉब। आप ना कर ये रहा अगला सवाल आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे। बड़ो, फैंटास्टिक। सवाल यह है कि आपका एक सुपरहिट डायलॉग है, सबको आती नहीं मेरी जाती नहीं। हम खाली जानना चाह रहे हैं ये किस चीज की बात हो रही है। आपके ऑप्शन है ए नींद, सबको आती नहीं मेरी जाती नहीं, मतलब आप सोते ही रह जाते हैं। मे बी वी आर जस्ट आस्किंग। ऑप्शन बी पेमेंट, सबको आती नहीं मेरी जाती नहीं, आप पेमेंट करते ही नहीं हो सकता है। ऑप्शन सी गर्लफ्रेंड, सबको आती नहीं मेरी जाती नहीं, जो है वो है। ऑप्शन डी, यही ऑप्शन डी है ठीक। देखिए क्वेश्चन बहुत ही मुश्किल है। इसमें क्या है, देखिए आप लाइफलाइन भी यूज कर सकते हैं। आई हैव 50-50, लेकिन उसमें चक्कर क्या है कि 50-50 अगर आपने यूज कर लिया फिर आपको एक ही अंडा इनाम में मिलेगा, दूसरा नहीं मिलेगा, बिकॉज 50-50।
नहीं हम आप एक्सपर्ट की राय भी ले सकते हैं, लेकिन फिर आपको अंडा एक्सपर्ट के साथ शेयर करना पड़ेगा। या फिर आप ऑडियंस पोल भी ले सकते हैं, लेकिन अगर आपने ऑडियंस पोल लिया तो अंडे भी ऑडियंस से लीजिएगा, हम नहीं देंगे। चलो फिर ऑडियंस को पूछते हैं, ऑडियंस को पूछते हैं। ऑडियंस, आपको क्या लगता है? ऑडियंस का काफी मिक्स निकल के आ रहा है, तो एक बार जरा एक्सपर्ट की राय भी ले लेते हैं। एक्सपर्ट हमें बता सकते हैं। एक्सपर्ट बताइए। जग्गू दादा, मैंने बताना नहीं। आप नहीं बताएंगे। जग्गू दादा, आप हमें बताएंगे क्या जवाब हो सकता है? बड़ो मैं सिर्फ 3 चीज कहना चाहूंगा। ये मेरा बच्चा है तू, मेरा बच्चा है तू, मेरा बच्चा है। ठीक है, हम आपके बच्चे हैं। हमारे पिताजी भी आपके बच्चे हैं, हमारे दादाजी भी आप ही के बच्चे हैं, हमारे दादाजी के पिताजी भी आपके बच्चे हैं। अब बाकी जहान में जितने लोग बच्चे हैं वो सारे के सारे आपके बच्चे हैं। बोल दे रहा मेरे को? नहीं, हम नहीं बोल दे रहे क्या? बोल बोल बोलना। बोल दे रहे क्या? बोल नहीं दे रहे। दे रहे क्या? पूछ रहे थे। अरे देना, मजा आता है, तू बहुत अच्छा करता है। गुड जॉब, डूइंग गुड जॉब, फैंटास्टिक, लवली, गुड जॉब, आई लाइक इट। आप एनकरेज करते हैं, डराते हैं, समझ नहीं आता। भी ना मेरा बच्चा है। आई एम फुल। आपको पता है जग्गू दादा, आप इसको बोतल दे रहे थे ना, ये बोतल दे नहीं पीता, ये भैंस चूस लेता है। एक बार तो भैंस इतनी चूस गया, सारी भैंस अंदर निकल गई, उन्हें पूंछ से पकड़ के खींची। ये तो चलता रहेगा। आप बताइए जवाब क्या हो सकता है? हम एक दूसरा ऑप्शन ऐड कर सकते हैं, एब्स। आई थिंक वो सही आंसर होगा। Let me check. प्लीज चेक। अफसोस, नो, ये सही जवाब है। आप जीते हैं 2 अंडे हमारी तरफ से, ये लीजिए। थैंक यू। निकम्मा, कामचोर, आलसी, इतने बड़े मेहमान बुला के 2 अंडे देता है। देखिए, आप हमारे खेला में ना बाधा डाल रहे हैं। मैं तेरे खेला में कूड़ा भी डाल सकता हूँ। जग्गू दादा, आप कुछ बोलिए ना इनको। हाँ, बोलिए ना। हाय, मेरा बच्चा है तू, आई लव यू। तो मेरा बच्चा है तू, इन्हीं गोल्डन वर्ड्स के साथ ये खेला हम यहीं समाप्त करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग यहाँ पर आए। द टीम ऑफ स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2, थैंक यू वेरी मच।